हेलो फ्रेंड्स, आइए NQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि आप ये समझ रहे हैं कि ये जो सिलसिला चल रहा है और ये जो क्लास एक न्यू बैच शुरू हुई है ऑनलाइन में, इंटरमीडिएट इम्तहान 2024 में शरीक होने वाले तलबा के लिए उर्दू की तैयारी पूरे मुकम्मल और काफ़ी बेहतर अंदाज से कराने की गर्ज से ये बैच तैयार किया गया है। और उसी सिलसिले में ये आपने पहला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है और पहले चैप्टर के बाद आज हम लेकर के आए हैं दूसरा चैप्टर। और आपका जो कहकशा हिस्सा दोम है उसमें दूसरा चैप्टर जो है वह क्या है, मज़मून। उसका सिंफ कौन सा है, मज़मून। और उसमें एक मज़मून निगार जिनका नाम ख्वाजा हसन निज़ामी है, उनको पढ़ना है, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है। और फिर पहले आपको मज़मून के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे, फिर ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ एक अहम मज़मून मिट्टी का तेल, उसको भी हम लोग मुताला करेंगे इंशाल्लाह इसी क्लास में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और आप एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से इसका लिंक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 में कौन सा है, क्या क्या है। बिगड़ क्योंकि जो भी इस बैच के ताल्लुक से जो भी बात कहनी थी वो इससे पिछली वीडियो में हो चुकी है। आप वहाँ पहले आप एक सिलसिलावार तरीक़ा से देखें और पहले जो है ना उस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल करें। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, उसको पढ़े, खाका को समझे, फिर आप चैप्टर नंबर 2 पे आएँ। और इंशाल्लाह चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपकी तैयारी मुकम्मल कराने का हदफ लेकर के हम शुरू किए हैं। तो देखिए, आपका बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इम्तहान 2024 कहकशा हिस्सा दोम, दर्स दोम यानी दूसरा सबक। और दूसरा सबक का उन्वान क्या है, मिट्टी का तेल। और ये मिट्टी का तेल है क्या, तो आप उसके नीचे देखिए मिट्टी का तेल क्या है, एक मज़मून है। मिट्टी का तेल क्या है, एक मज़मून है। समझ गए मेरे दोस्त, एक मज़मून है। और जिसे इंग्लिश में मज़मून को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं मज़मून को, एस्से। क्या बोला जाता है, एस्से बोला जाता है। मज़मून को क्या बोला जाता है, एस्से बोला जाता है। मज़मून का एस्से, इंग्लिश में मज़मून को क्या बोलते हैं, एस्से बोलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं चैप्टर में मज़मून किसे कहते हैं। मज़मून पे बात होगी तो मज़मून की तारीफ़ भी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। मज़मून की तारीफ़ देखिए, मिट्टी का तेल मज़मून ख्वाजा हसन निज़ामी का है। और इसकी तारीफ़ क्या बनती है, इसकी तारीफ़ बनती है मेरे दोस्त, मज़मून तहरीर का एक छोटा सा टुकड़ा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में ज़रूर नोट कीजिएगा। इसकी तारीफ़ काफ़ी अहम है, आपका जो सब्जेक्टिव सवाल होगा उसमें मज़मून की तारीफ़ पूछा जा सकता है, समझिएगा ना। तो आप मज़मून को लीजिए। मज़मून तहरीर का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें किसी मौजू पर अपने ख़यालात व जज्बात को इस तरह लिखना है जिससे मुकम्मल मालूमात हासिल हो। क्या समझे, कुछ समझ में आया। आपकी किताब में भी आपके किताब का जो पहला सत्र है उसी में मजमून की तारीफ़ उसको और दूसरे अंदाज से, लेकिन हम इस कई सारी किताबों से और मुस्तनद इसकी एक अहम तारीफ़ लेकर के बनाए हैं जिसको यहाँ पर नोट किया गया है। आपकी किताब में है कि आम तौर से किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। समझ गए ना। तो मजमून, अब हम ये समझ लिए कि एक तहरीर होता है। अब ये तहरीर कितना बड़ा, छोटा, बड़ा, कितनी बड़ी तहरीर होती है, तो तहरीर का एक छोटा सा टुकड़ा है, समझ रहे हैं ना। यानी कि 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 1 पेज का भी किसी मौजू पर। ये नहीं है कि आप इससे पहले वाला चैप्टर में खाका पढ़े थे। खाका के अंदर यह है कि खाका किसी शख्सियत का लिखा जाता है, समझ गए ना। खाका किसका लिखा जाता है, किसी शख्सियत का। लेकिन इसके लिए कोई दो राय नहीं, आप किताब पर लिख लीजिए, मस्जिद पर लिख लीजिए, आप जो है ना हॉस्टल की ज़िंदगी पर लिख लीजिए, आप किसी भी उन्वान पर, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मौजू पर एक छोटा सा मौजू, जैसे ये पेन है, आप कलम के ऊपर लिख लीजिए और कहिएगा कि कलम एक ऐसी चीज़ है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई, नून वल कलम वमा यस्तुरून, समझ गए ना। तो इस तरह से आप जो है ना किसी भी चीज़ पे एक
छोटा सा मौजू, कोई भी एक मौजू आप उठा सकते हैं और उस पर 2 पेज 4 पेज तहरीरी शक्ल जो भी उसके ताल्लुक़ से मालूमात है, अपने ख़यालात और आपके जो जज्बात है उसके बारे में आपको जो भी मालूमात है, समझ रहे ना, उसको आप कलम बंद कर दीजिए, आप जो है ना कॉपी पर उसको उतार दीजिए और उसे ही, जिससे मुकम्मल मालूमात लोग जो है ना, अब उसके बाद उस चीज़ के बारे लोग तशफ़ी बख्श मालूमात हासिल हो जाए तो आप उसे क्या कहिएगा, मज़मून कहिएगा, समझ गए ना। तो मज़मून तहरीर का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें किसी मौजू पर अपने ख़यालात व जज्बात को इस तरह लिखना है जिससे मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाए। तो इस अंदाज से आप इसकी तारीफ़ कर लीजिएगा और आपकी किताब में भी जो तारीफ़ है आप उसको देखिएगा तो दोनों तारीफ़ सेम टू सेम है और ये तारीफ़ जो मैंने किया ये ज़्यादा जामे तारीफ़ मालूम होती है, समझ गए ना। तो आम तौर से किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहा जाता है, मज़मून कहा जाता है। किसी ख़ास मौजू पर, जो किसी भी मौजू पर, अब कोई मौजू हम एक ले लिए तो वो ख़ास हो गया, पर जो तहरीर कलम बंद किया था वही तहरीर क्या है कि अब तहरीर आप कहाँ से कलम बंद कीजिएगा, कहीं से उठा करके लिख दीजिएगा, अपने ख़यालात अपने जज्बात का इजहार कीजिएगा और उसमें मुकम्मल मालूमात को दीजिएगा, फराहम कराइएगा लोगों को अपनी मालूमात, ताकि लोग भी जो है ना आपकी मालूमात से इस्तिफ़ादा हासिल करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, क्योंकि आपकी किताब में सिर्फ मज़मून पर इक्तफ़ा नहीं किया गया है बल्कि मज़मून के कई सारे अक़साम बताए गए हैं। तो मज़मून के क्या क्या अक़साम हैं उन पर हम, क्योंकि ये सिन्फ़ आप जो है ना, ये भी एक ख्याल रहे कि ये अफ़सानवी नस्र का सिन्फ़ नहीं है, ये गैर अफ़सानवी नस्र का सिन्फ़ है, समझ गए ना। गैर अफ़सानवी नस्र और अफ़सानवी नस्र का फ़र्क अगर आपको मालूम नहीं है तो आपके पास इसी यूट्यूब चैनल NQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से पहले उसको देखें समझें फिर आप मुताला करें। और क्योंकि जो है ना, जब तक आप गैर अफ़सानवी और अफ़सानवी नहीं समझिएगा तो फिर आपको मज़मून समझने में काफ़ी दुश्वारी होगी, समझ गए। इसमें मज़मून में क्या होगा, किस्सा नहीं होगी, कहानी नहीं होगी, तिवालत नहीं होगी, फसाना नहीं होगा, समझ रहे ना। इसमें हकीकत होगा, जो आप लिखिएगा वो रोज़ एक ज़िंदगी या किसी भी मौजू पे की जानकारी दीजिएगा, आप मालूमात ज़ाहिर कीजिएगा। लेकिन इसी के बरक्स जब हम अफ़सानवी अदब में बढ़ते हैं तो दास्तान एक किस्सा होती है, नाविल एक किस्सा है, अफ़साना एक किस्सा है, ड्रामा एक किस्सा है जिसे हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। तो इस अंदाज से मज़मून और अफ़सानवी और गैर अफ़सानवी नस्र को अगर आपको समझना है तो वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से वीडियो देख करके समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कहता है कि मज़मून के कई सारे अक़साम होते हैं, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो चलिए देखिए, अब सबसे पहले इसके कई सारे अक़साम हैं, उस अक़साम को देख लेते हैं। मज़मून के अक़साम, मज़मून के अक़साम, चलिए मज़मून के अक़साम में है, नंबर 1 पे क्या है, तनक़ीदी मज़मून। नंबर 1 पे क्या है, तनक़ीदी मज़मून। नंबर 1 पे क्या है आपका, तनक़ीदी मज़मून। तो तनक़ीदी मज़मून किसे कहते हैं तो उसकी तारीफ़ यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि ये जो है ना क्या बोलते हैं, गैर अफ़सानवी नस्र का हिस्सा है, ये तो हम जान गए। और क्या बोलते हैं कि इसके बहुत सारे अक़साम आपकी किताब में भी दिया गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि आपको ये भी कहते हैं कि जिस मज़मून में शेर व अदब की तफ़हीम, ताबीर व तशरीह की कोशिश की जाए उसे तनक़ीदी मज़मून कहते हैं, समझ गए ना। उसे क्या कहते हैं तो आपको तनक़ीदी मज़मून लगा। तनक़ीद क्या है, नक़द युनक़िदु तनक़ीद। नक़द युनक़िदु तनक़ीद मतलब होता है खरे खोटे के परख करना, अच्छे बुरे की तमीज़ करना। कोई भी चीज़ अच्छा है या बुरा है, तो अच्छी है बुरी चीज़ है उसको हम कैसे, तो लेकिन ये आपका जो है ना क्या हुआ कि एकदम लुग़वी तारीफ़ हो गए। अदब में किसी सिन्फ़ का और मुसन्निफ़ का भी मुताला करेंगे हम, समझ गए ना। कोई सिन्फ़ है जैसे मज़मून है एक, और उस या कोई शेर है, कोई गज़ल है, तो हम गज़ल का मुताला करेंगे और गज़ल गो का भी मुताला करेंगे और गज़ल गो के फ़न को समझेंगे हम कि इन्होंने किस अंदाज से इस फ़न में महारत हासिल किया। फिर उसके बाद उसके मकाम का तयन करेंगे तो उसे तनक़ीद कहते हैं, उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं, तनक़ीद कहते हैं। और इस पर अगर कोई मज़मून लिखी जाए तो उसे तनक़ीदी मज़मून कहते हैं, यानी जिस तहरीर में, जिस मज़मून में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश की जाए उसे हम क्या कहते हैं, तनक़ीदी मज़मून कहते हैं। आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए होइएगा, क्योंकि शेर व अदब, शेर भी, गज़ल, शेर, मरसिया, कसीदा, मसनवी, सबका हिस्सा शेर और अदब। अदब यानी कि किसी भी उर्दू अदब शेर व अदब कहा जाता है। किसी भी सिन्फ़ का मुताला करेंगे, उसको समझेंगे और उसकी तशरीह करेंगे और उसके शायर का या फिर मुसन्निफ़ का या अदीब का हम क्या करेंगे कि अदीब के मकाम का
तयन करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अदबी इस्तिलाह में हम उसे तनकीदी मजमून कहते हैं। समझ गए ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा हिस्सा क्या कहला रहा है, यानी कि मजमून के अक़साम का पहला मजमून का अक़साम क्या है, तनकीदी मजमून, और दूसरा क्या है, इल्मी मजमून। तो दूसरे की तरफ आप देखिए, दूसरा क्या है, इल्मी मजमून। समझ गए ना। आप एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा ताकि आपके दोस्त और अहबाब जो भी 2024 के इम्तहान में बैठने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इससे इस्तेफ़ादा उठाएं। चलिए अब हम दूसरा जो किस्म है मजमून का उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इल्मी मजमून। समझ गए ना। जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नज़र इल्मी हो और तहरीर का अंदाज भी आलिमाना शान के हामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, इल्मी मजमून। अब कोई शख्स बैठ रहा है इल्म लिखने, अब कोई मजमून लिखने, और वह क्या कर रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है, नुक्ता नज़र इल्मी नहीं, उसका पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा है। समझ रहा है ना। वो बस डींग हाँक रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है, तो उसे इल्मी मजमून नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स किसी मौजू पे तहरीर कर रहा है और पूरे अपने इल्म अदब के साथ अपने जो है ना जितनी मालूमात है उसको उस मालूमात को भी उसमें समेटे हुआ है और तमाम चीज़ अपनी मालूमात के मुताबिक जिस चीज़ को भी तहरीर कर रहा है तो उसमें अपने पूरी इल्मी शान और आलिमाना शान के हामिल हो जाए, उसका तहरीर का अंदाज भी जो है ना आलिमाना शान के हामिल हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इल्मी मजमून कहेंगे। इल्मी मजमून को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिटरेरी एस्से, और तनकीदी मजमून को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एस्से। तनकीदी मजमून को क्या बोला जाता है, तनकीदी मजमून को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एस्से। समझ गया ना। तनकीदी मजमून को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल एस्से। तनकीदी मजमून यानी क्रिटिकल एस्से। ठीक। चलिए अब हम और इल्मी मजमून को क्या बोलते हैं, तो इल्मी मजमून को बोलते हैं दोस्त लिटरेरी, LITERARY और फिर ESSAY। लिटरेरी एस्से को हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी एस्से को हम क्या बोलते हैं, इल्मी मजमून। समझ गए ना। लिटरेरी एस्से को क्या बोला जाता है, इल्मी मजमून। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मजमून का जो तीसरा हिस्सा है उसको हम देखते हैं। मजमून का तीसरा हिस्सा कौन सा है, ज़रीफ़ाना मजमून। समझ गए ना। मजमून का तीसरा हिस्सा कौन सा है, ज़रीफ़ाना मजमून। चलिए अब हम ज़रीफ़ाना मजमून की तरफ बढ़ते हैं और ज़रीफ़ाना मजमून को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ज़रीफ़ाना मजमून को इंग्लिश में जो बोलते हैं वह क्या बोलते हैं, लाइट एस्से। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, क्या बोला जाता है, LIGHT, लाइट एस्से। लाइट एस्से को क्या बोलते हैं, ज़रीफ़ाना मजमून। समझ गए ना, जो आपका मजमून का किस्म का तीसरा हिस्सा है। ठीक है। तो ज़रीफ़ाना मजमून, जिस तहरीर में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे। ज़रीफ़ाना क्या कहते हैं, यानी हंसी मजाक उसमें करे। समझ रहे हैं ना। उसमें थोड़ा सा चटपटा अंदाज से बयान करे, थोड़ा सा हंसी मजाक का उनसुर जहाँ आ गया उसे हम क्या कहेंगे, ज़रीफ़ाना अंदाज़ कहेंगे। और ज़रीफ़ाना अंदाज़ अगर कोई मजमून निगार अपने मजमून में इख्तियार करता है तो उस मजमून को हम क्या कहते हैं, ज़रीफ़ाना मजमून, और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, लाइट एस्से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाइया। इंशाइया को यानी जिस तहरीर का अंदाज ज़ाती या निजी हो और बयान की शगुफ्तगी भी कायम रहे। अब ज़ाती निजी थोड़ा सा छोटा होता है इंशाइया, और मजमून से छोटा सा होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पर्सनल एस्से। पर्सनल एस्से। ठीक है। क्या बोलते हैं, पर्सनल एस्से। ठीक। आप इसका ख्याल रखिएगा। क्या बोला जाता है, इंशाइया को पर्सनल एस्से। इंशाइया को क्या बोलते हैं हम, पर्सनल एस्से। तो इंशाइया क्या होता है, छोटा होता है, निजी ज़िंदगी ज़ाती तजर्बा के ऊपर एकदम जो है ना ज़रीफ़ाना अंदाज इसमें भी होता है, इंशाइया में भी ज़रीफ़ाना अंदाज होता है। समझ गए ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्या करते हैं, आगे अब देखते हैं हमारा जो ये मजमून है, अब इसमें क्या है, हाँ एक चीज़ यहाँ, एक नुक्ता यहाँ आपको जो है ना बताया गया है कि सर सैयद तहरीक के देर असर इसकी इब्तिदा हुई, किसकी, मजमून की। सर सैयद तहरीक कब हुई, 1857 के बाद, जब सर सैयद 1857 के बाद जब सर सैयद ने देखा
कि मुल्क के हालात मुसलमानों के लिए बहुत ही बदतर किस्म के हैं और अभी मुसलमान इस लायक नहीं है कि वह जंग कर सके अंग्रेज़ों से, समझ गए ना। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिर एक तहरीक चलाई और उस तहरीक के ज़ेर असर उन्होंने क्या बोलते हैं लंदन का सफ़र भी किया, इंग्लिस्तान गए और वहाँ ऑक्सफोर्ड और क्या बोलते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा किया, टेटलर और स्पेक्टेटर जैसे रिसाला उन्होंने देखा और फिर यहाँ आकर के उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाली और तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। और फिर उसी तहरीक के ज़ेर असर बहुत सारे अदीब, उस उदबा जो उस दौर के थे, जिसमें हाली हैं, शिबली हैं, मेहदी अफादी हैं, इन लोगों ने ये लोग ये सर सैयद के ज़ेर असर जमा हुए एक जगह और इन्होंने बहुत सारे असनाफ की बुनियाद डाली, जिसमें से एक अहम सिन्फ कौन सी सिन्फ है? मजमून है, समझ गए ना। तो आप इसका भी ख्याल रखिएगा। चलिए ठीक है, अब आगे हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर का जो हमारा क्या है, आगे हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर हमारा क्या कह रहा है कि मिट्टी का तेल है और इसके मुसन्निफ़ कौन से हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। तो आइए अब हम ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे थोड़ा पढ़ें, मजमून की मालूमात हमें फराहम हो गई तो हम ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इनका जो मजमून है मिट्टी का तेल उसको पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नोट्स आप जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम मिट्टी का तेल और मुसन्निफ़ इनके कौन से हैं? मिट्टी के तेल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी, ठीक। मुसन्निफ़ का क्या नाम है? ख्वाजा हसन निज़ामी। मुसन्निफ़ का क्या नाम है? ख्वाजा हसन निज़ामी। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहें कि मजमून निगार मिट्टी का तेल क्या है तो एक मजमून है, मिट्टी के तेल के मुसन्निफ़ कौन है तो ख्वाजा हसन निज़ामी है। या फिर इस तरह से भी एक नंबर का सवाल आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है दोस्त कि शामिल निसाब मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन सा है, या ख्वाजा हसन निज़ामी का कौन सा मजमून आपकी किताब में शामिल किया गया, आपके निसाब में शामिल है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? मिट्टी का तेल। तो ये एक नंबर के सवाल को आपसे बहुत तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है। विलादत आपको याद रखनी है, विलादत कब हुई? दिसंबर 1878 में, समझ गए ना। दिसंबर 1878 में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बस्ती, हज़रत अंदरून कोट बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में इनकी क्या हुई? विलादत हुई, समझ रहे ना। इनके जो दादा ख्वाजा हसन निज़ामी किनकी औलाद में से थे? हज़रत सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ की औलाद में से ये थे। और हज़रत इसहाक़ हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूदगंज शकर के मुमताज़ खलीफा व दामाद और खादिम ख़ास भी थे, इसका ख्याल रखिएगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इनकी तरबियत की थी और ये बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में ही इनकी विलादत हुई थी। चलिए असल नाम इनका क्या था? ख्वाजा हसन निज़ामी, इनको अल्लामा इकबाल ने पुकारना शुरू किया था और उसी से ये मशहूर हो गए थे, समझ गए ना। तो असल नाम इनका क्या था? तो इनका जो असल नाम था वह क्या था? कासिम अली। जो इनके वालिदैन ने इनका नाम क्या रखा था? कासिम अली। और मामू ने इनका नाम क्या रखा था? अली हसन। अली हसन इनके मामू इनको पुकारा करते थे। और अल्लामा इकबाल ने इन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया और अदब में ये क्या हुए कि ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम से ही मशहूर होते चले गए, समझ गए ना। अब इनके वालिद का नाम की तरफ हम बढ़ते हैं और वालिद का क्या नाम, ये सब याद करने का है। एक नंबरी सवाल में, ऑब्जेक्टिव सवाल में ये सब पूछा जाएगा और इसकी तरफ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सरसरी नज़र देखते रहिए और याद करते रहिए। और चलिए, क्योंकि असल नाम क्या है? कासिम अली, जो इनके वालिदैन ने मिलकर के रखा था, और अली हसन जो इनके मामू थे उन्होंने इनका नाम अली हसन रखा था। अल्लामा इकबाल ने इन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया और इसी नाम से ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम से ही ये काफ़ी मशहूर हो गए। आपको एक जो है ना, ये कोटेशन आप देख लीजिए, आपको क्या लिखा हुआ है क्या? ये जो कोटेशन है आपका, वह अल्लामा इकबाल ने इन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया और इसी से ये क्या हुए? मशहूर हो गए, ठीक। चलिए अब हम इनके वालिद का नाम देखते हैं कि वालिद का क्या नाम था और वालिदा का नाम क्या था। तो वालिद का नाम था इनके सैयद आशिक अली निज़ामी और वालिदा का नाम था सैयदा चहेती बेगम। इनके वालिद का क्या नाम था? सैयद आशिक अली निज़ामी और वालिदा का नाम क्या था? सैयदा चहेती बेगम। इनके वालिद का नाम क्या था? सैयद आशिक अली निज़ामी और वालिदा का नाम क्या था? सैयदा चहेती बेगम।
अब इनकी बीवी का क्या नाम था? बीवी, इन्होंने भी 2 शादी की थी। पहली बीवी के इंतकाल के बाद दूसरी शादी की। तो पहली बीवी का नाम था सैयदा हबीब बानो और दूसरी बीवी का नाम था सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो। ठीक, आप बीवी का नाम भी 2, वालिदैन का नाम, और इनका नाम कासिम अली और अली हसन। कासिम अली वालिदैन ने रखा और अली हसन मामू ने रखा। आप इसको नोट करते चलिएगा। अब इन्होंने 200 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की। इनके तसानीफ़ की बात, अब हम चलिए इनके तसानीफ़ की बात करते हैं। तो इनकी तसानीफ़ की बात जब होगी तो ये इन्होंने 200 से ज़ायद किताबें लिखी, समझ गया ना? 200 से ज़ायद किताबें इन्होंने लिखी हैं और इसमें जो है ना, और हर जगह ज़बान नहायत सादा इस्तेमाल किए हैं। इस अंदाज से इन्होंने तहरीर किया है कि आम फहम अंदाज़ है इनका, कि आम लोग भी इनकी बात को समझ सकते हैं। इस अंदाज से इन्होंने तहरीर की। लेकिन इनके जो अहम तसानीफ़ है, 2-3 का हम नकल किए, 2-3 हम यहाँ नोट किए हैं। निज़ामी बंसुरी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह की सवान हयात है, जो क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इनकी रूहानी तरबियत की थी और इनकी विलादत भी बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में ही हुई थी। तो इन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह की सवान हयात लिखी, जिसका नाम क्या था? निज़ामी बंसुरी। और फिर एक सी पाराए दिल और फिर इंशा परदाजी, इनके अहम तसानीफ़ में इसकी गिनती की जाती है। चलिए अब हम जो है ना आगे बढ़ते हैं और आगे आप अब तक जो है ना आप क्या सीख चुके हैं? अब तक जो सीखे हैं उसको आप ध्यान में रखिए। अब क्या सीखे हैं अब तक? कि मज़मून किसे कहते हैं, मज़मून के कितने अक़साम हैं, समझ रहे हैं ना? आपकी किताब में शामिल मज़मून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन से हैं? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? 1878 में। कहाँ? अंदरून कोट बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में, समझ रहे हैं ना? इसी तरह इनकी तसानीफ़ के बारे आप समझे। इनके वालिदैन का नाम हमने नोट किया, इनकी किताब को देखिए, और फिर इनकी बीवी का नाम भी आपने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि मिट्टी का तेल जो शामिल निसाब, मिट्टी का तेल जो शामिल निसाब आपका मज़मून है, उसमें इन्होंने क्या कहा है और उस मज़मून को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आप अपने स्क्रीन पे देखिए और जो है ना आप के जो शामिल निसाब जो मज़मून है, हम उसकी तरफ आ चुके हैं और उसको हम मुताला करते हैं और फिर आगे जो भी तशरीह होगी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे, समझ गए ना? तो आप अब जो है ना अपनी किताब को भी देख सकते हैं और इसकी तरफ भी देख सकते हैं। तो मिट्टी का तेल जो आपके निशाब में अब तक हमने जो सीखा वो हम बता चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये मिट्टी का तेल क्या हमसे मुतालबा करता है। तो अब ये ख्वाजा हसन निज़ामी जो है ना काफ़ी सलीस अंदाज में, बहुत ही ये क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही आम फहम और सादा और नहायत ही समझदारी के साथ इन्होंने जो भी कुछ भी लिखा है और बहुत ही समझदारी के साथ, यानी कि एक अदना से अदना शख्स भी इनके मज़मून को आसानी से समझ सकता है। तो आप देखिए अब क्या कहते हैं, अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं पैदा की जो बेकार हो या हकीर जलील समझी जाए। 4 उन्सुर, यानी 4 जो उन्सुर मतलब क्या होता है? जड़। उन्सुर मतलब क्या होता है? जड़। 4 जो असल चीज़ है, आग, हवा, पानी, खाक। खाक यानी मिट्टी में सबसे ज़्यादा बेहकीकत खाक है जो तमाम मखलूक़ात के पाँव में रोंदी जाती है। सही बात है ये, क्योंकि हम मिट्टी पर चलते हैं, हमारे पाँव में चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी हो, इंसान हो, हैवान हो, सबके पाँव के तले ज़मीन रोंदी जाती है। पानी के ज़ोर के साथ बह जाती है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पानी जब आता है तो क्या होता है कि मिट्टी पानी के साथ बह जाती है, हवा के झोंकों से उड़ जाती है और आग की तमाज़त यानी गर्मी, समझ रहे ना, जलन से जला करती है, मगर उफ नहीं करती। लेकिन ये मिट्टी किसी से शिकायत नहीं करती है। देखने में इसकी बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है, लेकिन खुद उससे सवाल किया जाए तो खुदा का लाख लाख शुक्र करेगी कि मेरी शान सबसे बड़ी और निराली है, बनाई है। हर चीज़ का ख़मीर मेरे वजूद से तैयार किया, ख़ास कर इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात, यानी जितने भी मखलूक़ात हैं उनमें सबसे बेहतर जो इंसान है। अब यानी कि ये इस अंदाज से तहरीर कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ ने जो भी चीज़ बेकार या हकीर कोई भी चीज़ पैदा नहीं किया,
चार जो असल चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी में, चाहे ज़मीन पर जो सबसे जो जड़ है चार चीज़, आग, हवा, पानी और मिट्टी, अगर ये चारों में से कोई एक भी चीज़ ना रहे तो इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना नहायत ही मुश्किल हो जाएगा, समझ गए ना। तो उसमें मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो किसी से कोई शिकायत नहीं करती, उसको लोग पाँव तले बरौनते हैं, बारिश होती है नदियों में पानी भरता है तो बढ़ जाती है, लेकिन आग की तमाज़र, आग हम उस पर जला देते हैं, उसकी गर्मी से मिट्टी जो है ना गर्म हो जाती है, लेकिन उफ नहीं करती, वो चुपचाप सबको बर्दाश्त करती है। उसे सवाल किया जाता है तो वो उल्टा अल्लाह का शुक्र अदा करती है और कहती है कि हर चीज़ का खमीर हमसे तैयार किया गया है, अशरफुल मखलूक़ात, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंसान की पैदाइश किससे हुई, मिट्टी से हुई है। तो अशरफुल मखलूक़ात जो है ना वो मुझसे ही पैदा होता है और मुझ में ही फना होता है, क्योंकि हम सबको फिर लौट करके इंतकाल के बाद मिट्टी में ही दफन होना है, समझ रहे हैं ना। अब लेकिन ये तमाम चीज़ तो है, और उसके अलावा जो ख्वाजा हसन निज़ामी यहाँ बताना चाहते हैं, उनका बताने का मकसद यह है कि इस नाचीज़ खाक की तह में वह नायाब ख़जाने कुदरत के दबे हुए हैं जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है, वरना जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करता। खैर और चीज़ें तो अपनी जगह है, मिट्टी के बाज़ टुकड़ों के तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। अब देखिए ये मिट्टी का तेल, क्योंकि मिट्टी जो है ना इसके अंदर कहीं पे कोयला है जिसे हम क्या बोलते हैं, काला हीरा बोला जाता है, समझ गए ना। सोने, चांदी सारे के सारे मिट्टी से निकलते हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल की एक शक्ल है, क्या है, पेट्रोल, डीजल, समझ गए ना। तो यानी कि हम क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर से निकलती है, इसलिए हम इसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, और ये चिकना और बदबूदार होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी क्या कहते हैं, मुकाबला करके देखो तो चंबेली का तेल, मोतिया का तेल अपने खुशबू के सबब इस बदबूदार तेल से लाख दर्जे बेहतर है, समझ गए ना। चमेली का तेल आदमी कहाँ रखता है, सर पे रखता है, मोती का तेल मिल जाए सर पे रखेगा, समझ गया। लेकिन मिट्टी का तेल कोई सर पे रखेगा, तो वही कह रहा है। लेकिन मिट्टी के तेल की क्या क्या हकीकत है, मिट्टी का तेल जो होता है उसमें क्या क्या उसकी अहमियत क्या है, उसकी अफादियत पर जब गौर करेंगे तो फिर ये इन्होंने जो इस मजमून में क्या क्या कहा है उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। चलिए, तो बड़े बड़े खूबसूरत और नाजुक दिमाग लोग चमेली वगैरह के तेल को सर पर चढ़ाए रखते हैं, और जहाँ मिट्टी का तेल आया कि नाक ढक लिया, समझ गया ना। ऐसे मुँह बना के भागेगा, मिट्टी का तेल आएगा, ये बहुत बदबू कर रहा है, भागो भागो भागो, तो वही बात हो गई, समझ रहे ना। चमेली का तेल मिलेगा, चलो लाओ लगा लेते हैं सर पे। मगर ज़रूरत के लिहाज से ये गंदा सड़ा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। आजकल तमाम दुनिया में इसी के दम से उजाला है, क्योंकि मिट्टी का तेल ऐसा, अगर ये मिट्टी का तेल ना आता तो फिर हमारी इंसान की ज़िंदगी अंधेरे में रहती। अगर अल्लाह ने इस मिट्टी के अंदर एक बदबूदार चिकना पानी जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, अगर इसे ना रखा होता तो हम और आप सब अंधेरे में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते, समझ रहे ना। अगर गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात देना शुरू कर दिया, ताहम इसका आलमगीर असर अभी तक बाकी है। मुतवस्सित दर्जा और अदना दर्जा के आदमी, देखिए ये आज के ज़माने में तो ये लिख नहीं रहे हैं, 1878 में पैदा हुए, लगभग 80 पे ये क्या बोलते हैं 19, यानी कि आज से 100 साल पहले, ये 100 सवा 100 साल पहले जब मजमून तहरीर कर रहे हैं तो उस वक्त के अंदाज से लिख रहे होंगे। उस वक्त क्या था कि आप अभी हमारे पास क्या है, 24 आवर लाइट्स है, हमें बिजली के, हमें मिट्टी के तेल से रोशनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी का दौर तो ऐसा, अगर लालटेन या लैंप वगैरह मिट्टी के तेल से या चिराग जो मिट्टी के तेल से जलाया जाता है जला दे तो हमें रोशनी नहीं मिलेगी, हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी आदत है LED बल्ब में देखने की, हमें बिजली की आदत हो चुकी है, समझ रहे हैं ना। तो ये आज के ज़माने में नहीं, ये अपने ज़माने की बात कर रहे हैं जिस वक्त इन्होंने लिखा था, समझ रहे हैं ना। तो मुतवस्सित दर्जा यानी उस वक्त क्या था कि बड़े बड़े लोगों के पास थोड़ा बहुत बिजली वगैरह मुहैया था, लेकिन जो मुतवस्सित दर्जा के लोग थे, जो दुनिया में ज़्यादा तादाद रखते हैं, मुतवस्सित तादाद ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। मुतवस्सित यानी मीडियम क्लास लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मिट्टी के तेल के अलावा वो लोग कुछ नहीं जला सकते थे इनके ज़माने में, समझ रहे हैं ना। यही तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है, जवानों को हुस्न अफरोज़ी के जलवे दिखाता है और बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है, समझ रहे हैं ना। सबक याद करने के लिए आज से 20 साल पहले तक ही हम लोग भी क्या करते थे कि लैंप जला करके या बैठ के सबक याद किया करते थे, समझ रहे हैं ना। और हम लोग के वालिदैन लोग तो चिराग वगैरह से पढ़ा करते थे, हम लोग के ज़माने तक तो लैंप और लालटेन आ चुका था, समझ गए ना। और अभी जो है क्या है, एकदम जो एक बार स्विच दाबे LED बल्ब जला, किताब खोल के बैठ गए, फैन चल रहा है, सारा कुछ है। लेकिन ये आज से 15-20 साल पहले ये सब चीज़ मुहैया नहीं था। और ये ख्वाजा हसन निज़ामी जिस ज़माने में लिख रहे हैं उस ज़माने में तो और बुरी हालत थी, ठीक है।
चलिए, इसी रोशनी में नमाजी क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, वाज और कथा के जलसे होते हैं। यही वह तेल है कि चोर को चोरी में भी मदद करता है और पुलिस को चोर पकड़ने में भी लालटेन दिखाता है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि एक शेर है, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, खा रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। वही काम मिट्टी का तेल है कि इसकी रोशनी में चाहे नमाजी नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहा है, पुजारी भगवान की पूजा कर रहा है, या चोर चोरी कर रहा है, और फिर पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में भी ये रोशनी दिखाता है। यानी इसको किसी से कोई शिकायत नहीं है, इसका काम है बस अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग। इसका काम है कि ये जल जल के अपने आप को फना कर देती है और इंसान को रोशनी देती है। ठीक है, गम की रात में, जुदाई की रात में जब मुनिस व गमगुसार पास न हो तो मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद फना कर देता है और इंसान का शरीक गम बनकर बाइस तसल्ली होता है। या मुनिस किसे कहते हैं, दिल बहलाने वाला। अगर हम अकेले तन्हाई में बैठे हुए हैं, कोई हमारे दिल बहलाने वाला नहीं, गमगुसार यानी कोई हमारे गम को सुनने वाला नहीं है, तो मिट्टी का तेल वहीं पर जलता रहता है और इंसान को ये एहसास दिलाता है कि आपके गम में मैं शरीक हूँ और अब मैं अपने आप को जल करके फना कर रहा हूँ और आपको रोशनी में रखे हुआ हूँ। समझ रहे हैं ना। अमेरिका का रॉकफेलर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत लातादाद दौलत का मालिक है। रॉकफेलर इन्होंने तेल का कारोबार किया और इसी तेल की बदौलत ये क्या है, आज लातादाद दौलत, बेइंतहा दौलत के मालिक हैं। यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने के बायस हिंदुस्तान के दौलतमंद को बांट रहा है, हिंदुस्तान की दौलत गैरों को बांट रहा है। यही तेल दुनिया के तमाम कलों में काम आता है, यानी कारखानों में काम आता है। यही वह चीज़ है जिसकी बल पर दुनिया मशहूर सवारी मोटर कार ज़मीन पर, दुनिया की मशहूर सवारी मोटर कार ज़मीन पर दौड़ती है। तेल का हिस्सा डीजल है, पेट्रोल है, ये सब उसी का हिस्सा है। प्यूरीफाई वगैरह किया गया उसको तो लेकिन असल जो है वो क्या है, सब मिट्टी से निकलता है। तो ये नहीं है कि हम मटिया तेल जो होता है वही नहीं है, डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल सब इसमें शामिल है, क्योंकि ये ज़मीन से निकलता है और सबकी असल जो है एक ही है, सब एक ही सिर्फ से एक ही अपने जो है ना एक ही खमीर से ताल्लुक़ रखती है। तो इसमें क्या कहा, ख्वाजा हसन निज़ामी ने इसमें कहा कि मिट्टी का तेल जो होता है ना वह क्या है, चिकना और बदबूदार होता है। लोग इसको हकीर नज़र से देखते हैं। सबसे पहले लोग ज़मीन को कोई वैल्यू नहीं देते, उसके ऊपर चल रहा है, उसको रौंद रहा है, और उसीलिए वो बनाई भी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उसीलिए मुसख्खर किया है, समझ गए ना। तो उसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए उस ज़मीन को मुसख्खर किया और ज़मीन अपनी फरमाबरदारी कर रही है और अपने काम पर बिल्कुल लगी हुई है, समझ रहे हैं ना। और उसके अंदर एक तेल है और ऊपर गुलाब का तेल, चमेली का तेल, समझ रहे हैं ना, सरसों का तेल, बहुत सारे तेल आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे एलोवेरा वगैरह का तेल, बहुत सारा तेल है जो खुशबूदार है, जिसे इंसान कहाँ अपने सर पे रखता है, लेकिन मिट्टी के तेल से नाक ढकने लगता है। ये ख्वाजा हसन निज़ामी कर रहा है। लेकिन इस तेल की अहमियत ये है कि दुनिया की जो है ना आधे से ज़्यादा दुनिया की आबादी को रोशनी पहुँचाया, नहीं तो हम और आप अंधेरे में होते हैं। आज जो मोटर कार हम दौड़ा रहे हैं, एकदम जो ऐसे चाबी स्टार्ट किए और धुरधुराते चल दिए, तो ये सब कारनामा अगर मिट्टी का तेल ना होता तो हम यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए दुश्वार होता, नामुमकिन तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई दूसरा जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर देता। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला जो इसका और हिस्सा बाकी है उसको हम पढ़ते हैं। अय खाके नशी तेल, अब ये तेल से मुखातब होते हैं, हमको तेरी ये अदा भाती है कि जहाँ आग करीब आई और तू मुश्ताल हुआ। समझ रहे हैं ना, खुदा की कुदरत है कि तुझ में ये सलाहियत है कि तू आन की आन में शोलाजार बनकर मकबूल हो जाता है, और इंसान की यह किस्मत के बरसों टक्करें मारता है, पहाड़ों दरियाओं में सरगर्दा फिरता है, फिर भी वो तजल्ली नसीब नहीं होती जो वजूद खाकी को जलाकर फना कर दे। समझ रहे हैं ना, ये आग एक ही बार करीब आई, मुश्ताल हो गया। समझ रहे हैं ना, एकदम जो है ना ये क्या हुआ, मुश्ताल किसे कहते हैं मेरे दोस्त, भड़क गया। अब आग के ऊपर मिट्टी को डाल दिया, आग बंद हो गया। इंसान क्या बोलता है कि बरसों ठोकरे खाता है, फिर भी उसको ये तजल्ली वजूद खाकी को जलाकर फना कर दे, ऐसी कोई उसे तजल्ली नसीब नहीं होती है। तो इतना बेगर्ज व बेताल्लुक क्यों है। अब ये ख्वाजा हसन निज़ामी क्या कर रहे हैं कि मिट्टी के तेल से सवाल कर रहे हैं कि तू इतना बेगर्ज और बेताल्लुक क्यों है, जब क्योंकि तुझे तो ऐसा होना चाहिए। ये ख्वाजा हसन निज़ामी मिट्टी के तेल से सवाल कर रहे हैं कि तुझे तो ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तो तुम क्या करती कि सिर्फ अच्छे इंसान को काम आती, बुरे को काम नहीं आती। तेरी रोशनी में शराबखोरी हो या इबादत इलाही, तुझे रोशनी देने से काम। तुझे तो ऐसा था कि इबादत इलाही के लिए रोशनी देती, जैसे लोग शराबखोरी करते, शराब नोशी का वक्त आता तो तुम
अपने आप को जलने से बचा लेती। क्यों अपने वजूद को फना करना है? लोग गलत काम कर रहे हैं और तुम अपने वजूद को फना कर रहे हो। ये कह रहे हैं कौन? ख्वाजा हसन निज़ामी। तो क्या तू मुहतसबी नहीं कर सकता? मुहतसबी मतलब तुम हिसाब किताब नहीं कर सकता, जो लोगों को गुनाह से बचा या कम से कम उनको गुनाह करने में मदद ना दे। या तो तुम लोगों को गुनाह से बचा लो, कर रहे हैं कि यानी तुम लोगों को गुनाह करने ही नहीं दो, अंधेरा कर दो, यानी तो कम से कम उनको गुनाह करने में मदद तो ना करो। अब रोशनी में बेचारा क्या कर रहा है? ज़िनाकारी कर रहा है, शराबखोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, और तुम उसमें मदद कर रहे हो। क्या तुझमें इतनी ताकत नहीं कि खुदा के नाफरमान इंसान को अपने आतिशी तमाचे से खबरदार कर दे? क्या तुम ये नहीं जानती है मिट्टी का तेल कि तुम तो आग हो, जल रहे हो, तुम उसी आग, आतिशी, आतिश मतलब आग, आतिशी तमाचे यानी आग के झापड़ से खबरदार कर दे कि ऐ नाफरमान इंसान, तू जो ये काम कर रहा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी वाला काम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी वाला काम है। बेशक तुझमें सब ताकतें खुदा ने रखी है, ये ताकतें हैं मिट्टी के तेल में, समझ रहे हैं, मगर तू अच्छी ताकतों को काम में लाता है जिससे किसी को तकलीफ़ या किसी की दिल आज़ारी ना हो। अलबत्ता इंसान अपने नेक कुव्वतों को भूल जाता है, अनेक कुव्वतों को भूल जाता है और बुरी ताकतों को काम में लाकर खुद तकलीफ़ उठाता है और दूसरों को तकलीफ़ देता है। अगर वह तेरी सुलह कुल पॉलिसी, यानी सुलह कुल, कुल मतलब तमाम, सुलह कुल यानी सबके साथ अच्छी पॉलिसी पर अमल करे तो दुनिया में ऐसा ही अमन कायम हो जाए जिस तरह लैंप की रोशनी में सब लोग खुशी व खुर्रमी के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं, इसमें लास्ट में ख्वाजा हसन निज़ामी, हमारा ये सबक कंप्लीट होता है, ख्वाजा हसन निज़ामी हमें एक दर्स दे रहे हैं इसमें कि इंसान को भी मिट्टी के तेल की तरह हो जाए। एक शेर तो हम आपके सामने पढ़े ही हैं कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, खा रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले, समझ गए ना। तो ख्वाजा हसन निज़ामी मिट्टी के तेल का जैसा मजमून लिख करके यही बावर कराना चाह रहे हैं कि हम क्या करें कि इंसान किसी से कोई मतलब नहीं, हर शख्स को काम आना चाहिए। मिट्टी का तेल क्या, जैसे उसे अपने जल करके अपने वजूद को फना कर दे रही है, लेकिन वह क्या बोलते हैं, शराबी को शराब पीने से नहीं रोकती, उसे भी रोशनी पहुंचाती है। और एक नमाजी जब नमाज अदा करता है, एक जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब इबादत की जाती है, उस आबिद को भी ये मिट्टी का तेल क्या करता है? रोशनी फराहम कराता है। चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या अहम है, ठीक, उसको जो है ना हम क्या बोलते हैं कि देखा जाए कि क्या क्या अहम है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अब चैप्टर में जो एक शेक ये निकल के आया कि 4 उन्सुर आग, हवा, पानी, खाक में सबसे ज़्यादा बेहकीकत खाक है जो तमाम इंसान के पाँव में रौंदी जाती है, ठीक, समझ गए। तो ये तो है ही, खाक को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसीलिए उसे मुसख्खर भी किया है। चलिए अब अगला देखते हैं। मिट्टी के तेल की अहमियत इस कदर है कि चमेली और मोतिया का तेल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, हमें थोड़ी देर के लिए हुस्न फराहम कराता है, हमारे बाल को अच्छा करता है, हम जो उसको सर पर लगा लेते हैं, लेकिन मिट्टी का तेल हमें जितनी ज़िंदगी में जितना काम आया उतना आज तक ये क्या बोलते हैं, दुनिया तारीख शायद है कि आज तक कोई दूसरी तेल इतना काम ना आ सके इंसानों को, ठीक। मिट्टी के तेल की अहमियत, उसके बाद इसी खाक के नीचे रहते अल्लाह तादाद दौलत का मालिक है, यानी अमेरिका का रॉकफेलर। अब आप जो है ना पूछा जा सकता है कि रॉकफेलर कहाँ का रहने वाला था, तो अमेरिका का। रॉकफेलर के पास क्या था, तो मिट्टी के तेल के का बिजनेस करता था, समझ गए ना। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप आज क्या पढ़े? आपने पढ़ा कि मजमून किसे कहते हैं, समझ गए ना। तो एक मजमून एक तहरीर का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें इंसान क्या करता है, अपने जज्बात और ख्यालात की तर्जुमानी करता है और अपने मालूमात का इजहार करता है जिससे उसकी मुकम्मल मालूमात लोगों के सामने आया हो जाए, ठीक। मजमून की कितनी किस्में हैं, तो मजमून की 2-3 किस्में, 3-4 किस्में आपने पढ़ा। क्या? एक तनकीदी मजमून जिसमें शेर व अदब की ताबीर तशरीह की जाए, एक जो है ना लिटरेरी एस्से जिसे इल्मी मजमून कहा है, एक लाइट एस्से जिसे ज़रीफ़ाना मजमून कहा है, और एक जो है ना इंशाइया जिसे पर्सनल एस्से। आप 4 तरह के मजमून पढ़े। आप ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे पढ़े कि ख्वाजा हसन निज़ामी की विलादत कब हुई। ख्वाजा हसन निज़ामी की विलादत दिसंबर 1878। इसको आप एकदम याद रखिएगा। ख्वाजा हसन, ये 1 नंबर का सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी की विलादत कब हुई? दिसंबर 1878, दिसंबर 1878 में इनकी विलादत हुई, समझ रहे हैं ना।
तो और इनका असल नाम क्या था, तो इनके वालिदैन ने इनका नाम क्या रखा था, कासिम अली, लेकिन इनके मामू इन्हें अली हसन से पुकारते थे और ख्वाजा हसन निज़ामी से इन्होंने, अल्लामा इकबाल ने इनको ख्वाजा हसन निज़ामी से पुकारना शुरू किया और उसी नाम से ये क्या हुए, मशहूर हो गए, समझ गए। तो अब हम, और इसके बाद इन्होंने एक बहुत सारे 200 से ज़्यादा मज़ामीन लिखे। इनका क्या था कि ये मज़मून बहुत ही सादा, सलीस और आम फाम ज़बान में लिखा करते थे। इनके मज़मून में निज़ामी बंसुरी एक बहुत ही अहम तसनीफ़ है जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने उम्री है। इसी तरह सी पाराए दिल और इंशा परदाजी, इनका हम नमूना है 31 जुलाई, इनकी वफ़ात कब हुई, वलादत तो आप याद रख लिए, वफ़ात कब हुई, 31 जुलाई 1955, 31 जुलाई 1955 को ये वफ़ात पा गए। इनकी वफ़ात शायद हम जो है ना तरतीब देने भूल गए हैं, वफ़ात कब हुई, 31 जुलाई कितना 1955, यानी आज़ादी के बाद ये, और 31 जुलाई 1955 में ये वफ़ात पाए। कब वफ़ात पाए, कब वफ़ात पाए, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जो हम तरतीब नहीं दे सके हैं। 31 जुलाई 1955 को ये वफ़ात हुई। इनकी वफ़ात हुई और इनकी पैदाइश कब हुई, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश और वफ़ात की जब बात आएगी तो पैदाइश कब हुई, दिसंबर 1878 और जुलाई 1955 में इन्होंने वफ़ात पाई। दिसंबर 1878 में इनकी विलादत हुई और 31 जुलाई 1955 को ये मालिक हकीकी से जा मिले। चलिए अब हम अब यहीं पे हमारा जो है ना क्या होता है कि ये बिल्कुल क्या बोलते हैं कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इससे बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं, जैसे आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको तस्लीम किया कराया गया इस मजमून में, तो उसका भी जवाब आपको पता है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है, आप इस पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत अच्छे से डिटेल में मिट्टी के तेल के मजमून को समझ लिया है। चमेली और मोतिया के तेल के से भी मिट्टी का तेल अहम है, कैसे, आप इसका भी डिटेल हम बता दिए कि वो थोड़ी देर के लिए सर पर रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें उसने फराहम करा सकता है, लेकिन मिट्टी का तेल इंसानी ज़िंदगी को अंधेरे से उजाला में लाया है, समझ रहे हैं ना। और क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल लोग देखकर लोग नाक भौं क्यों बंद करते हैं, क्योंकि बदबूदार होता है और लोगों को बदबू सूंघने की आदत इंसानी खमीर में नहीं है।